बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गैरिजन एजुकेशन सिस्टम फर्स्ट ईयर के तलबा, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और ख़ुदा ताला से आपके खैरियत नेक मतलूब चाहते हैं। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने टार्क इन रिजिड बॉडी केस वो बहुत ब्रीफली स्टडी किया था, बड़ी अच्छे तरीके से उसको स्टडी किया था। हमने काउंटर पार्ट ऑफ टार्क वो भी स्टडी किया। रिजिड बॉडी केस में टार्क क्या होता है और कंपोनेंट केस में टार्क को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बड़ा ब्रीफली हमने स्टडी किया। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम की दो किस्में हैं, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम। आगे डायनामिक इक्विलिब्रियम की क्या किस्में हैं? कौन सी दो किस्में हैं? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम। डियर स्टूडेंट, इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको पता होगा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनामिक और स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या है। डियर स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम, if body at rest or moving with uniform velocity we say body in equilibrium form। अगर कोई बॉडी रेस्ट की हालत में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उस सूरत में हम कहते हैं बॉडी इक्विलिब्रियम में है। अब जो आगे इक्विलिब्रियम की किस्में हैं वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे डिपेंड करती हैं। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इफ बॉडी एट रेस्ट, बॉडी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ऊपर वाले इक्विलिब्रियम ने पढ़ा था कि बॉडी एट रेस्ट आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सो वी से बॉडी इन इक्विलिब्रियम फॉर्म। अब इसकी दो किस्में बनेगी, एक डिपेंड करेगी रेस्ट पर और एक डिपेंड करेगी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी पर। अगर यही बॉडी रेस्ट की हालत में है तो वही इक्विलिब्रियम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। उस सूरत में उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, एक्सेलरेशन जीरो होता है और फोर्स जीरो होती है। डायनामिक इक्विलिब्रियम, अगर यही बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो उस सूरत में जो इक्विलिब्रियम होता है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी दो किस्म की होती है, एक लीनियर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक एंगुलर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हम डायनामिक इक्विलिब्रियम उस सूरत में कहते हैं कि अगर उसकी लीनियर यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो और एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो। अगर तो उसकी लीनियर वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी और एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी तो उस सूरत में उसके अंदर लीनियर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो उस सूरत में वो बॉडी जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम से मूव करेगी, वो बॉडी डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगी। याद रखें, डायनामिक इक्विलिब्रियम में बॉडी मूव तो कर रही होती है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। इसके अंदर इसकी वेलोसिटी भी मौजूद होगी, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और एंगुलर वेलोसिटी की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। डायनामिक इक्विलिब्रियम कब होता है? इफ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सो बॉडी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बेस पर हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक आता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी से मूव कर रही है, अगर वो यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो तब्दील नहीं होती है, उसकी लीनियर वेलोसिटी जो चेंज इन लीनियर वेलोसिटी वो जीरो आ जाती है, तो उस सूरत में बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। जब लीनियर यूनिफॉर्म वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो उसके नतीजे में एक्सेलरेशन जो पैदा होता है वो भी नल वेक्टर है और जो फोर्स लगती है वो भी नल वेक्टर ही होती है। और अगर बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है तो हम कहते हैं कि बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। उस केस में इसका चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी नल वेक्टर, एंगुलर एक्सेलरेशन नल वेक्टर और टार्क, सम ऑफ टार्क, वो भी नल वेक्टर ही होता है। डियर स्टूडेंट, जब बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होती है तो उस सूरत में बॉडी की पहली कंडीशन पूरी हो जाती है, उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता और उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं होती। ठीक है। जब बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम की हालत में होती है तो उस सूरत में बॉडी के अंदर कोई टार्क प्रोड्यूस नहीं होता, उसके अंदर जो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो जीरो होता है। तो डियर स्टूडेंट, इसी आर्टिकल के अंदर सिंपल सा है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है और फिर रेस्ट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बेस पर आप उसे दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर यही यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी हो तो वो यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी हो तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहलाता है, अगर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी हो तो वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहलाता है।
डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह करें।